बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे, और यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुँह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई गुना बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्ति पर उनका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए रात बड़ी लंबी होती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नज़र आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। मनुष्य की प्यास एक अमरबेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरह उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता है। अगर आपको अच्छा साथी न मिले तो अकेले चलना सीखिए, उस साथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं गुना अच्छा है, बजाय उन लोगों के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हैं। समझदारी की बात तो सिर्फ दो लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई है। धन को एकत्रित करना आसान है, लेकिन संस्कार एकत्रित करना उतना ही कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही मिलते हैं। बस इतना चाहिए तुमसे ये ज़िंदगी की ज़मीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। क्या छाता बारिश रोक सकता है? नहीं, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है।
पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उनको शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान मनुष्य की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का होना एक मनुष्य की संपूर्णता की तरफ इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जो व्यक्ति इन्हीं बातों को लेकर जीवन भर शिकायत करते रहते हैं वो कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल लेता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह होता है जो कि एक तेज़ी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुई दुर्घटना की प्रतीक्षा करता रहता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख रखता है तब वो आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताते बहुत लोग हैं पर समय पर काम आने वाले बहुत कम है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी ना कितने अजीब हैं। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज़ ढूंढने पर मिल जाती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता।